हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर। जो आपको यहाँ पर फिगर दी हुई है, इसमें आपको कहना है पहला पार्ट इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो एडजेसेंट एंगल, देखो एंगल 1 और एंगल 2 कहाँ पर है, यहाँ ऐसा रखो, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। ठीक है, उनका एक कॉमन एज या कोना जिसे हम कहते हैं, एक कॉमन वर्टेक्स होता है और उनकी एक कॉमन जो आर्म होती है। फिर उस कॉमन आर्म के बोथ साइड्स जो होते हैं, दो और आर्म्स होती है जो कि नॉन कॉमन होती है। अब यहाँ पर देखो, एंगल 1 और एंगल 2 का वर्टेक्स कहाँ पर आ रहा है, ओ के पास। ठीक है, तो इन दोनों का ये जो वर्टेक्स है वो कॉमन है और इनकी एक कॉमन आर्म है ओ सी। और फिर जो इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जो अलग है, वो क्या, वो दोनों इसके दोनों साइड्स में है। ठीक है, इस कॉमन आर्म के दोनों साइड्स में इसकी नॉन कॉमन आर्म्स आती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यस, एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। फिर है सेकंड पार्ट कह रहा है इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। ए ओ सी कहाँ पर है, ए ओ सी और ए ओ ई। लेकिन देखो यहाँ पर आप अगर देखोगे ये ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से है और जो दूसरा है ये ओवरलैप हो रहा है। इनकी कॉमन आर्म है एक ए ओ, लेकिन जो इनके जो नॉन कॉमन है वो दोनों दूसरे साइड से आते हैं। अगर ये एक साइड से एक आर्म आती नॉन आर्म, दूसरे साइड से दूसरी, तो हम कह सकते थे ये एडजेसेंट है। इसीलिए ये नॉन एडजेसेंट है, यानी कि ये दो एंगल्स एडजेसेंट नहीं है। फिर है डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में क्या क्या होता है, एक तो कॉमन आर्म होती है, एक तो कॉमन वर्टेक्स होता है और उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो बोथ साइड लाई करते हैं और उनका सम होता है 180 डिग्री, यानी कि वो एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म करते हैं। अब देखो, एंगल सी ओ ई और एंगल ई ओ डी, सी ओ ई और ई ओ डी, आप अगर देखोगे ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि स्ट्रेट एंगल है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यस, एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। सी ओ ई और ई ओ डी, इनका कॉमन जो आर्म है वो ये वाली आर्म है और बाकी आर्म्स दूसरे साइड से लाई करती है, यानी कि इसके दोनों साइड में। फिर है आर एंगल बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनका सम होता है 180 डिग्री। बी ओ डी कहाँ पर है, हमें बी ओ डी और डी ओ ए, ये है बी ओ डी, ये है डी ओ ए। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक स्ट्रेट एंगल है, तो 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। फिर है इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। ये एंगल 1 है और ये एंगल 4 है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं, जब दो स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2। तो ये क्या है, यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सॉरी, यहाँ पर एंगल 4, यस, एंगल 1 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो फिर हमारा आता है सिक्स्थ पार्ट, व्हाट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 यहाँ पर है, इसका ये कैसे बनती है, ऐसे। तो इसका जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट वो ये आएगा 2 + 3। तो एंगल सी ओ बी इज़ वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 5। ठीक है, एंगल सी ओ बी। ठीक है, तो हमें कहना है एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल आता है। ये एंगल 5 है हमारा, तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला सारा एंगल आएगा सी ओ बी, यानी कि एंगल 2 + एंगल 3। ये भी कैसे बनता है, दो लाइन जब इंटरसेक्ट होते हैं, ये एंगल 5 है और ये एंगल सी ओ बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है इंडिकेट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। हमें यहाँ पर वर्टिकली पेयर ऑफ एंगल्स कहने हैं। ठीक है, तो जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट होती है तो वहाँ क्या बनता है, एक लीनियर पेयर, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें एंगल 1 आएगा और एंगल 4 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये और ये लाइन जो है ये इंटरसेक्ट होती है, तो हमें एंगल 1 और एंगल 4 मिलता है। और यहाँ पर और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अगर आप देखोगे, एक तो एंगल 5 है और ये एंगल 3 + 2 है, क्योंकि ये भी दो स्ट्रेट लाइन से मिलती है। जब दो स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट होती है तो वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं।
फिर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री और उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो यहाँ एंगल 1 और एंगल 5 देखो इनका ये कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म्स है इनकी, और इनका सम 180 डिग्री है। और फिर एंगल 5 और एंगल 4 इनका भी सम क्या है 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है तो इनका सम भी 180 होगा और इनकी एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमें इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। देखो ये एंगल 1 है, क्या ये एडजेसेंट है? एडजेसेंट की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। यहाँ इन दोनों का वर्टेक्स अलग अलग है तो इसीलिए इन दोनों का हम एडजेसेंट एंगल्स नहीं कह सकते क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है।